आशिम सुबह सुबह चला गया था। वो बेचारा उधर अकेला इंतज़ार कर रहा होगा कि ऐसा तो आ रहा है, ऐसा गया नहीं है, वैसे नहीं जा रहा है। तो हमारे रिक्शे का भी कोई नाम निशान नहीं, हम खड़े इधर इंतज़ार ही कर रहे हैं और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे और कमेंट करके लाजमी बताया करें आप लोग मुझे कहाँ से देख और सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और चीज़, मुझे कमेंट आया था कि मैम आप पूछती हैं कि हम आपको कहाँ से देखते हैं, हम आपको आंखों से देखते हैं। मुझे पता है यारो, आप आंखों से देखते हो, लेकिन आप किसी शहर, किसी गाँव, किसी मुल्क में रहते होंगे, उसका नाम बताया करें ना कि आप लोग इस जगह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इनको क्या करना है? तो बारिश में बांध देनी है? हाँ, धूप निकली बांध देनी। नहीं, बारिश में तो अब वो सारी गीले हो गए होंगे ना। हवा लग गई। हवा कहाँ लगी, रात फिर बारिश होती रही है तो बारिश में बांधने से वो क्या उल्ली सी नहीं लग जाती? नहीं, ऐसे ही। ऐसे चलो, तो ये तुमने अकेले नहीं इतनी सारी रस्सियों के साथ बांध लेना है? हाँ, हम्म। अकेले नहीं बांध। हाँ, मैं सदके जावा। आशम तो बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती है, शाबाश। ये हो गया दोपहर की तैयारी? हाँ, आटा गूंद दिया, अम्मी के हाथ पे जख्म है तो उनसे गूंदा नहीं जाता। तो शाम को भी मेरी ड्यूटी है, सुबह को भी। पहले फ्रिज नहीं थी तो खैर से अम्मा खुद ही बेचारी रो धो के कर लेती है। फ्रिज जाता है और मैं सुबह भी गूंद के चली जाती हूँ, शाम को भी आके। हाँ ऐसे ही है। और शाम को नहीं, तुम रात को गूंदती हो। शाम को आटा मैं गूंदती हूँ, रात को तुम गूंदती हो। और वो जो रात को गूंदा था अम्मी वो पका रही है और ये दोपहर को पकाना है। मैं तो कहती हूँ दो तीन तीन बार ना किया करें, एक दो बार कर लिया करें बस। उनको बड़ा शौक है सबको ताजियां खिलाने का, तो फिर ऐसे तो होना ही है यार। ये माओ का ही प्यार है भाई। क्या मेरे बच्चे ताज़ा रोटियां खाएं, मुझे तो नहीं नसीब होती। मैं तो बेचारी स्कूल से आती हूँ सुबह सुबह। कौन सा होती है? सुबह रोटी लेके जाती हूँ, वहां जाके वही रोटी खा लेती हूँ। और तो वैसे भी रोटी छोड़ी हुई है तो फिर मैं तो खाती हूँ। रोटी छोड़ने से कुछ नहीं होता, दिमाग ही लगे। तो शाबाश रखो, सालन उठा दिलाना फ्रिज से। अम्मी जी, मैंने ना दूध गर्म कर लिया है, सालन गर्म हो रहा है। अबू जी आ जाते हैं ना लेके चीनी, तो चाय बना देती हूँ। मैंने रोटी साथ भी लेके जानी है। ले जाएंगे जिन्नियां मर्जी रोटियां बड़ियां इतने कोई खाया मेल के ना बुद्धा पे। हाँ ठीक है, मैं ना ये देखे जरा, ये और हमारा सालन गरम। रात को हमने बनाया था आलू गोश्त का सालन। माशाल्लाह, ये पराठा चेक करें मेरी अम्मी का, इतना प्यारा पराठा बनाती है और इतना बड़ा कि मैं कहती हूँ बंदा एक पराठा जो है ना बड़ी मुश्किल से खाता है। तो माशाल्लाह जी, मैं स्कूल की तैयारी कर ली है और मेरे काम देखें। बारिश में आज मैंने वाइट सूट पहन लिया है, तो अभी बस मैं निकलने ही लगी हूँ क्योंकि रिक्शे का टाइम भी होने वाला है। और आज मैंने तो सोचा था मैं खाना ले जाऊँ, हालांकि आज फ्राइडे है, लेकिन असल में हमारा ब्रेक टाइम है 11 बजे, तो भूख 11 बजे लग जाती है, छुट्टी 12 बजे होती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो रहने दो, कोई नहीं, आज मैं थोड़ा आराम हौसला करके ना घर आके खाऊंगी। और ये मैं लेके जा रही हूँ पानी फुल अंदर, माशाल्लाह ना बर्फ़ जम गई है, तो सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ जो है ना पिघलती रहेगी, फिर पानी पीती रहूँगी और बस निकलते हैं। अल्लाह पानी, रास्ता में जितना खराब हो जाना है। ये रास्ते का हाल देखें, ओए होए, यहाँ से तो गुजरना भी बड़ा ही मुश्किल है। बस बड़े ध्यान के साथ निकलते हैं, कितने फिसल फिसल के थे पै भी तो वापस जाना पै जे घर। तो अभी मैं ना घर से तो निकल आई हूँ, बच्चे भी कोई नहीं आए। मुझे लगता है मैं सबसे पहले ही आके इधर खड़ी हो गई हूँ, सिर्फ इस डर से कि बारिश स्टार्ट ना हो जाए और मैं रिक्शे तक पहुँच जाऊँ। तो ये देखें ज़रा, खाली रास्ता पड़ा, कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चे भी आराम सुकून से घर बैठे होंगे, उनको मेरी तरह थोड़ी फिक्र है। टीचर बेचारी को तो छुट्टी नहीं मिलती, बच्चे तो अपनी मर्जी से छुट्टी कर सकते हैं। तो खैर कोई नहीं, टाइम हो ही चला बस। असद की सुबह सुबह ना तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी था थोड़ा पेट में दर्द, तो वो तो गया नहीं आई डेरे पे। उसने कहा अभी मैं तो नहीं जा सकता, मेडिसिन वगैरह लेके ना वो रेस्ट कर। तो आज एहसन की शामत आ गई है, बेचारा रोता धोता हुआ ना बड़ी मुश्किल से। कैसे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करके आए हो, नहीं तो तुम तो इतने अच्छे भाई तो हो नहीं। लेट क्या, कहाँ से चली जाओ? रिक्शा आएगा तो जाऊंगी ना, लेट नहीं हो रही तो। तुम छोड़ आते इतने अच्छे होते तो। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। ये डेरे जा रहा है, वहाँ पे सामने हमारा डेरा है। हाशिम सुबह सुबह चला गया था, वो बेचारा उधर अकेला इंतजार कर रहा होगा कि ऐसा तो आ रहा है, ऐसा गया नहीं है, वैसे नहीं जा रहा है। तो हमारे रिक्शे का भी कोई नाम निशान नहीं, हम खड़े इधर इंतजार ही कर रहे हैं और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट भी हो गई है। जिस चीज़ का डर था ना, लेकिन अभी हल्की बारिश है। और मैं कितनी पागल हूँ, मुझे चाहिए कि वो अम्ब्रेला अपने बैग में ही रखूँ। छतरी निकाल के बाहर रखी है और
और कल सोचा भी था कि चप्पल पहन के आऊँगी घर से, चप्पल नहीं पहन के आई और आज वही सब कुछ हो रहा है। टाइम देखा क्या हो रहा है? 5 पूरे बज गए ना। हाँ जी, और क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। रेन हो रही। हाँ रेन। पता है तुम्हें इंग्लिश आती है, उर्दू आती नहीं है लेकिन इंग्लिश तुम्हें आती है, ठीक है। आई विल गो यू जोली। अच्छा जल्दी जल्दी गो विल यो जोली, और जाके ना जरी को ले आओ, बारिश अल्लाह ना करे। के ना स्ट्रीट रास्ता है, इन्ना इन्ना चिक्कड़ लाता लाता जिन्ना पूरा इन्ना इन्ना। अच्छा ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਵਣ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਝ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ। ਸਕੂਟਰ ਟੁਰੇ ਹੀ ਨਾ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਓ ਲੱਥਾ, 20 ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲੱਥਾ। ਸਕੂਟਰ ਟੁਰੇ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਸ਼ਾਗਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ पक्की ठीक है, कोई पिंडा ही बड़ा गंदा रास्ता। तो वही कह रही हूँ ना, टाइम से चले जाओ और ना उसको लेके घर आ जाओ, हमें फिर परेशानी होती है। इन्ना इन्ना पानी खलोता है पीछे से, हमें यही टेंशन होती है कि मौसम खराब है, इतना टाइम हो गया अभी तक वापस नहीं आए। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ। नई बाइक लेके गए थे? हाँ नवी ले गए। अच्छा तो तुम्हें अब नजर नहीं आई बारिश है ना? नहीं अब नजर आई ना, दूसरा उनकी गई कि मजबूरी तो है ना, पुराना स्कूटर खराब है। चलो शाबाश, जल्दी करो, निकलते हो, जल्दी करो जल्दी, शाबाश, बाइक निकालो और पहुंच जाओ जल्दी करके। आटा मैंने गूंद दिया है, अभी 5 नहीं बजे और बारिश देख रहे हो फिर से हो रही है। जल्दी करना बस आटा ले जाओ। ये ना अम्मी का हाथ देख रहे हो कैसे, मैं उनसे तो नहीं पकड़ी, और मेरे अभी इतने काम है ना कि मुझसे भी, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा भाई ले जाओ। हाँ शाबाश, जल्दी से आटा ले जाओ, रख के आ जाओ ना, फिर जब मर्जी लगवा लेना। 12 बजे छुट्टी हुई और आते आते मुझे 1 बज गया। जब मैं घर वापस आई हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि अम्मी जान जी दोपहर का लंच ताज़ा बना रही हैं, घर रोटियाँ बना रही हैं। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? कहते तंदूर नहीं था तपा हुआ, तो मैंने घरी रोटियाँ बना ली। तो फिर थोड़ा बहुत खाना खा के मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे रेस्ट की। अभी सो के उठे, फिर से बारिश स्टार्ट होगी। अभी एहसन को भेज दिया है जरी को लेने के लिए, और असर से कहा के रोटियां लगवा के ले आए, क्योंकि एक तो ये कि अम्मी के हाथ पे पता नहीं क्या हुआ है। मैं अभी अम्मी मुझे दिखा रही थी कि मेरे हाथ पे ना कुछ छाला सा शायद बन गया है। तो मैं उसके बाद शाम के और इतने ज़्यादा काम होते हैं, अदरवाइज़ मैं रोटियाँ बना लेती, लेकिन ये कि मैंने कहा तंदूर से लगवा लो ताकि काम हमारा आसान हो जाए। और बारिश जो है ना, मौसम बादल बहुत ज़्यादा आ गए। ऐसा से कहा जल्दी जल्दी चला जाए कि बारिश तेज़ ना हो जाए, इतना दूर है और जरी के लिए मसला हो जाता है। तो ये देख रहे हैं बादल कैसे बादल हो रहे हैं इकट्ठे, ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश होने लगेगी, और हो भी रही है हल्की हल्की सी बारिश ना। तो बस ऐसे ही है सारा कुछ। चलो खैर, जरी को तो अगले 2 दिन ऑफ है, लेकिन हमें नहीं है, हम तो जाएंगे ही। बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों में ना, ये तो हमारी गलियों के रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब है ना, इस ऐसे रिक्शे भी ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं और इतनी दूर हमें उतार देते हैं जहाँ पक्की सड़क होती है कि अब यहाँ से चल के जाओ तो आगे से कच्ची सड़क है। हम बेचारे गिरते पड़ते जो है ना घर पहुँचते हैं, और शुक्र करते हैं कि घर पहुँचे, और यहाँ से स्कूल पहुँच के शुक्र करते हैं कि स्कूल पहुँच गए हैं। बस ऐसे ही है चल रहा है आजकल ना। अम्मी जी क्या बना रहे हैं आज? आज मां दी दाल ते गोश्त। वाह जी वाह, मां दी दाल च गोश्त पाऊं। अच्छा मिले नहीं टिंडे? सब्जियां अज बारिश ही अज 5-6 दिनों तो लगातार हुई जाती, कदी राती कदी दिने। कौन सब्जियां ते पिंड पति दूर से दिंदा है। मैंने आपसे कहा भी है, जरी से बंदा कम से कम 2 दिन की सब्जी मंगवा के रख लेता है, वो तो रोज जाती है। ये तो तेरी गल सही है। सही है। टिंडिया दा फोन कर खमा दी कूले कूले टिंडे नहीं अब देर हो गई, अब तो निकल आए होंगे वहां से। अब तो फ्रिज भी है, सब्जी खराब ही नहीं होती। अब जी और टिंडे मंगवा के रख लेते 2 दिन। बसारा जुमा से जुमे ते नहीं आंदा, बसारा जुमे ते नहीं आंदा, आंदा मैं हर बार ते पहन आना वा ते जुमे ते मैं जुमा पाना। बड़ी अच्छी बात। मैं कर्मा वाला। लेकिन अगली बार ऐसे किया, 2 दिन की सब्जी मंगवा के फ्रिज में रख ली। और सही बात है ना, हमें फजूल में आप जाती हो इतना चल के गलियों में। जरी नाले मैं देंगी सेवा वाली पैसे, हां ठीक ते नाले देंगी केले वाले ना। वो मैं नहीं काके ना खा गए तो मैं तो इना ते खतरा। 2 शापर करके ना फोल्ड फ्रिज में रख दी, किसी को ना पता चले इसमें क्या है। बस वो तो 2 केले कड्डे ते सेब कड्डे। हाँ यहाँ महंगे लेके आते और गले सड़े सारे फ्रूट वो यहाँ लेके आते हैं बेचने के लिए। अब सही गल ले तो सड़े वाले। हाँ वही ना, वो तेन पता जंगलियां पिंड इन लोकां ले सस्ते करके ले लेते हैं लोग। मैं ना ऐसे बैठी बैठी ना मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी, मैंने सोचा मैं ना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यकीन करें कि आप लोग, हालांकि मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है आपके साथ, लेकिन फिर भी आपकी बातें ना मुझे बहुत हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं। और आपके साथ बात करके ना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल का बोझ ना हल्का हो जाता है। तो ऐसे मेरे माइंड में एक चीज़ आई, मतलब अपने लाइफ की जो है चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें तुम ना परेशान हो जाती हो, आप सोचती बहुत हो, तो आप ना अपने घर को और सारी चीज़ों को देख के ना आप एहसास कमतरी में चली जाती हो।
तो होता क्या है असल में, ये चीज़ें इंसान के अंदर से नहीं आती, ये चीज़ें बाहर के लोग आपके अंदर डाल देते हैं, आपके दिमाग में बिठा देते हैं। अभी देखिए कि मैं छोटी सी थी, मैं ना अपने रिश्तेदारों के घर गई, तो उनकी बच्ची जो मेरी सेम एज की थी, यकीन करें हमारे उसकी और मेरी एज सेम होगी, तो उसने किया क्या, अब ना मैं एक बच्चा जिसको ऑलरेडी अपने घर के हालात पता है और पता है कि जो चीज़ उसे मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, और वो दूसरे बच्चों के पास चीज़ें देख के उसका दिल करता है उसके पास हो, लेकिन वो मांगता नहीं है कि मेरे घर वाले जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो मैंने उनको तंग नहीं करना। लेकिन दिल में तो होते हैं, हर बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल में तो ख्वाहिशें होती हैं। तो मैं उनके घर गई तो उसने क्या किया, वो मुझे कहती है मैं तुम्हें अपनी चीज़ें दिखाती हूँ, मुझे अंदर ले गई, उसने अपनी अलमारी खोली और कपड़ों के ढेर, यकीन करें मेरे सामने उसने ना कपड़ों के ढेर लगा दिए। कहती ये देखो, ये मेरा ड्रेस देखो, ये देखो, ये मेरे यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, ये इतने का है, उतने का। मैं बस देख रही थी, मैं अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। फिर उसने जूते निकाले, ये जूता देखो, ये मेरे सैंडल देखो, ये मेरे शूज़ देखो, ये देखो, वो देखो, उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखाई, ये मेरे बैग देखो, मैं तुम्हें ये भी दिखाती हूँ, ये भी दिखाती हूँ। तो कहीं जैसे जैसे वो ये सब कर रही थी ना, मैं चुप होती जा रही थी। मतलब जैसे मैं उनके घर गई थी, मेरे फेस पे बहुत स्माइल थी, लेकिन जब उसने ये सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी ना, तो मेरे दिल में ये सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर क्यों, मतलब इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, ये इतनी ख़ास है, मुझ में क्या कमी है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे के माइंड में आना शुरू हो गई। तो उसके बाद ना अचानक ऐसे ना मेरे साथ मजाक कर रही थी, तो मजाक करते करते ना उसने ना अपनी तरफ से, मैं भी आराम से ऐसे करना होगा, लेकिन ना यकीन करें उसके हाथ से ना इतनी ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुंह पे लग गया ना। वो हंस रही थी, हंसते हंसते, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है ना हंसते हंसते एक दूसरे को ऐसे धक्का मारने की, थप्पड़ मारने की बात करते हुए ना, तो ऐसे ही उसने ना अपनी तरफ से आराम से किया होगा शायद, तो वो थप्पड़ ना बड़े ज़ोर से मेरी गाल पे लगा। यकीन करें मैंने रोना शुरू कर दिया। मतलब वो इतने सारे इमोशंस जो मेरे अंदर थे ना उस वक़्त, मतलब कि मैं उसको क्या क्या कहना था, मैं खुद से ही सोच रही थी सारी चीज़ें। लेकिन जब उसने वो थप्पड़ मारा ना, यकीन करें मेरी आंखों से आंसू ऐसे निकले कि मतलब मैं चुप ही ना करूँ। मुझे कहे कि सॉरी यार, गलती से हो गया, मैंने मारना नहीं था, सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये वो। और मैं से कहती कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और मतलब मैं वहाँ गई थी हंसते हुए, और यकीन करिए मैं वापस आई, मेरी आंखें सूजी हुई थी और मैं बिल्कुल खामोश। मेरी अम्मी बार बार कह रही थी क्या हुआ है मेरा बेटा, क्या हुआ है मेरा पुत्र, ठीक हो? तो मैं चुप। तो ये चीज़ें होती हैं, ये लोग ही होती हैं आपके आसपास के लोग जो क्या करते हैं, ये नहीं समझते कि अगर अल्लाह ने उनको कुछ दिया है ना, तो ये अल्लाह का करम है, ये इसमें इंसान की कोई खूबी नहीं है। हमें ऐसा क्या कमाल है कि हम ले सकते हैं अल्लाह से, वो तो अल्लाह की देन है ना, वो जिसे चाहे जितना चाहे दे दे। और कुछ तो बस यही सब कुछ है। तो यकीन करें, तो ये चीज़ें छोटी छोटी ना इंसान के दिमाग में फीड हो जाती हैं, जो आपको ना और नीचे और परेशान करती रहती हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं पॉजिटिव रहूँ, बहुत खुश रहूँ, और मैं खुश रहती भी हूँ, हमेशा मैं हंसती रहती हूँ। जो मेरे लोग आसपास हैं ना, रियल लाइफ में मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मतलब मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं कहीं बैठी हूँ ना, मेरे पास कोई आके बैठ जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि मैं उसको जानती नहीं हूँ, मैं उससे घुल मिल जाती हूँ, बातें करना शुरू कर देती हूँ, अगर इंसान के फेस पे भी स्माइल आने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना, जो आपके अंदर नेगेटिविटी डालते हैं, जो आपको परेशान कर देते हैं ये वो, तो बस लाइफ है, सब कुछ चलता रहता है। ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि पॉजिटिव, अगर वो किसी को, जाहिर सी बात है हर चीज़ तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम कर सकते हैं। तो किसी को परेशान ना करना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा सदका है। तो अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं ऐसे ही सीढ़ियों में आके बैठ गई हूँ, ये देखे ज़रा बारिश हो रही है फिर से। तो इतना प्यारा हसीन सा मौसम हो रहा है, और मुझे समझ ये नहीं लग रही है मेरे फेस के साथ क्या हो रहा है। मेरी चीक्स ना ऐसे हीट अप हो रहा है, मेरा पूरा फेस रेड सा हो रहा है, मतलब ऐसे ना जलन सी हो रही है। हालांकि मैं 2 बार फेस वॉश कर चुकी हूँ, फिर भी ऐसे ही हो रहा है, मैंने कुछ लगाया भी नहीं, फिर भी ऐसे अजीब सा हो रहा है। मैं भी शायद मुझे मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं हो रहता है, कभी कभी बुखार होने वाला हो ना, तो उससे पहले इस तरह की चीज़ें होती हैं, सर दर्द हल्का हल्का। और
बॉडी हीट अप या ऐसे होना शुरू हो जाती है, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और मैं खड़ी भी बारिश में हूँ। खैर इतनी सी बारिश को तो मैं एंजॉय कर सकती हूँ, बूंदाबांदी हो रही है हल्की सी, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। समझ लगती है अम्मी के हाथों पे पता नहीं क्या हुआ है। असल में ना अम्मी को ज़्यादा मीठी चीज़ें जो है वो सूट नहीं करती, तो अम्मी इतना खाती भी नहीं है मीठा, लेकिन फिर भी वो ज़रा सी कोई चीज़ मीठी खा लेती है ना तो उनके दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और अभी मुझे दिखा रही थी थोड़ी देर पहले, मेरे दिल को कुछ होने लग गया, इतने दाने बन गए हैं। दिखाओ ना ज़रा, ये देखें ना ज़रा, ये देखें। ए अम्मी इस साइड से दिखाओ, यहाँ पे एक तो ये छाला बन गया है और यहाँ भी ना छोटे छोटे दाने बन गए हैं। तो भी एक बने। पता है क्या करना है, सुबह जरी घर होगी, हफ्ते का दिन है, लाजमी आपने नाश्ता करके जरी से कहना है कि वो आपको हॉस्पिटल एहसन के साथ लाजमी भेजे। आपने इसके इंजेक्शन और टीका जो भी वो लगाए, मैं करवाती, मैं खुद ले जाती, मैं आती लेट हूँ तब तक वैसे इतना टाइम हो जाता है, तो कल लाजमी ये करना है आपने। मैं कल जाऊंगा और मैं रोज मुंडे नु आनी उन्हें असर ही नहीं हुंदा। उसको ये दिखाए ना जरा, उसको असर। और मैं फलाना करूँगा, मटमखाना करूँगा। और दूसरा, थोड़ा मीठी चीज़ों से भी परहेज, ठीक है ना। मेरी गल सुन मोटो, थोड़ा जिहा अपना ख्याल रखा कर, ठीक है ना। मैं अपना बड़ा ख्याल रखनी है। हाँ जी, अपना ख्याल है रखना है। इन्ने सारे दाने कढ़ा लेने हथों ते अपना ख्याल रख रही है। मैंने मीठा तो खाधा कोई नहीं, थोड़ा सा भी मीठा ना खाया करें, आपको नहीं सूट करता ना तो मीठी चीजों से जरा परहेज किया। चाह दा घुट पीनी है, भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सुबह उदो पीछे मैं चाह भी नहीं पींदी। चाय का घूंट पीती हैं सिर्फ, और चीनी उसमें इतनी तेज, अम्मी शरबत बनाती हैं आप चाय को, हल्की चीनी पी और बाकी भी थोड़ी जी पानी हो नहीं तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦੀ। अगर हमें ज्यादा मीठा लग रहा है तो फिर ज्यादा मीठा होगा ही। सब कह रहे मीठा ज्यादा पीती हैं, तो अब नहीं मीठा ज्यादा पीना, ठीक है ना, है ना। ख्याल रखा करो अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे शेयर कर दिया करें। हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।